किसान भाइयों, एक तजुर्बा तो हमें अब तक हुआ है ट्रंच विधि के बारे में। वो ये है कि जो हमारे महंगे कृषि यंत्र हैं इनसे कैसे बचा जाए। इसका तरीका ये है, आप एक तो लो बड़ा लेज़र जो आपके पास, क्योंकि ज़्यादातर किसान के पास मैसी, स्वराज, फार्म ट्रैक, ये 40-50 पावर के ट्रैक्टर तो ज़्यादातर रहते ही हैं किसान के पास में। तो एक बड़ा लेज़र लो जो ट्रंच विधि की बुआई के लिए बहुत गहरा, जो तकड़ा होता है। ये तो है नहीं सादे वाले का आप एक खुरपा खोल लो उनको हो गया ट्रंच विधि, वो तो बकवास है। एक तो बड़ा लेज़र ले लो, जितने का भी आवे, कहीं से भी आवे। उससे हमने गन्ने की बुआई कर दी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे 4 फुट पे बोलो, 4.5 पे बोलो, 5 पे बोलो, वो अपनी मर्ज़ी है। हमें तो ये 5 फुट का अच्छा लगा। दूसरा तरीका है बुआई होगी हमारी, उसके बाद में पुष्पेंद्र की बात में दम है। उसने एक बात बताई मुझे कि ताऊ जी, इसमें जुताई की जल्दी ना करो, सिर्फ बोने के बाद में हल्की मिट्टी पैर से करो और उसके बाद में पानी दे दो। जैसे ही वो जमेगा उसमें 1-2 पानी के बाद में जो थोड़ी सी घास सी बढ़ जा, खुरपी निकलवा दो ऐसी खुड्डों में। ऊपर मोथा जम रहा, जमने दो, उससे मत घबराओ बिल्कुल भी। 1-2 पानी देने के बाद में उसमें डोज लगाते रहो, ब्यांत निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मिट्टी कम रहेगी पोवे पे तो ब्यांत निकलेगा। ना बड़ा ट्रैक्टर बाढ़ना, छोटे को तो भूल जाओ। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो बहुत सस्ती खेती हो सकती है, पूरा एवरेज हम ले सकते हैं। दोबारा खुरपी निकलवा दो, या फावड़े से खुद करो खुदाई, या लेबर या ठेकेदार, जैसे भी है। 2 खुदाई या 2 नड़ाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो भी आपको डोज लगानी लगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आपको लग रहा ज़्यादा ओवर मोथा हो गया तो उसमें मोथे का स्प्रे कर सकते हो। 10 तरह की दवाई है मार्केट में, कोई भी या बड़े ट्रैक्टर के पीछे टीलर ले लो, उसका एक खुरपा खोल लो और उसे ज़्यादा लागू मत लगाओ। हमने क्या किया, हमने ध्यान नहीं दिया, वो ज़्यादा लागू छोड़ दिया और 2-2 बार घुमा दिया। 2-2 बार नहीं घुमाना, 2-2 बार में ज़्यादा गहराई में जाकर वो मिट्टी रपटा कर पोए पर कर देगा। क्योंकि हमें पोए की जड़ में भी ज़्यादा मिट्टी नहीं गिरनी अभी। या कुछ लोगों ने रूटावेटर चलाया, रूटावेटर का वो झाब्बा सा खोल दो और उसका एक लाइन के बीच के वो खोल कर देख लो चाहो तो, और नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसमें डोज लगाओ और पानी देते रहो। आप इसकी जुताई पावर टीलर से भी कर सकते हो, झुट्टे वाले कल्टीवेटर से भी 2-2 फुट लाओ या 3 ले आओ, भान कर सकते हो। फिर आप ये धोरा भी बो सकते हो, बीच में जगह खाली रहने दो, क्योंकि झोटा और पावर टीलर आराम से घूम जाएगा। छोटा ट्रैक्टर रखना तो ये धोरा नहीं बोया, मतलब बोया जाएगा, क्योंकि वो सीधा निकालना पड़ेगा तो टूटेगा। तो झोटे से भी कर सकते हो, पावर टीलर भी ले सकते हो। अगर आपके पास पावर टीलर भी नहीं है, नहीं लेना, तो मैंने अनुभव किया, हमने बड़े ट्रैक्टर से 2 जुताई की थी। उसके बाद में थोड़ी गलती हुई, ज़्यादा लागू कर दिया, उससे थोड़ा हल्का रखो और डोज लगाते रहो। जिस तरह अब हमारा ये कितना तकड़ा हो गया। इसमें खरपतवार फूंकने की एक स्प्रे करो, जब इसमें ट्रैक्टर चलने लायक ना हो और एक सिर के बराबर हो जा। क्योंकि घसारे बढ़ेंगे, वो सीधे निकले तो सही है, लेकिन वो नेड़े ढप निकलते हैं जब जोड़ी लेकर, तो पोवा टूटता है। तो उससे बचने के लिए जैसे हमने पिछले खेत में की है स्प्रे, इस तरह की स्प्रे कर दो। और फिर उसमें जब घास फूक जाएगी तो समझ लो 1 महीने के लिए छुट्टी, महीनों लग जाते हैं घास को दोबारा जन्म लेने में। डोज लगा कर पानी देते रहो। फिर उसमें
जुताई करने की ज़रूरत नहीं है। लोलवे खेत में आप लेबर लगाओ या तो उनसे मिट्टी चढ़वा दो, या खुद भी हम इतना काम कर सकते हैं। मान लिया ये 2.5 बीघे खेत है, इसमें हमारे 26 खूड़ हैं। एक आदमी सवेरा उठो, घर का जो सदस्य हैं सवेरा आओ 5 बजे और 8 बजे तक 3 घंटे में हम ज़्यादा भी नहीं तो अगर एक खूड़ की भी पलट देंगे और घर के 3 आदमी या 3 खूड़, तो एक हफ्ते में हम 1 2.5 बीघे खेत को कवर कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो हमारी तरह बहुत छोटा किसान है, 1-2 हेक्टेयर का। बनू तो भाई बड़े बड़े भी हैं, 100 बीघे बो में, उनका तो जवाब ही कुछ और है। तो भाइयों गहरी जुताई का, उसका गहरे बुआई का एक लाभ हो गया, ये हमें बंधवाना नहीं पड़ेगा। हमारे जो 1.5-2 हज़ार रुपये जा रहे हैं वो बच जाएंगे, और वो फिर वो मेड़ लगती है फिर भी गिरती है, उससे हमारी जान बच जाएगी। और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ट्रैक्टर की जो स्प्रे मशीन है उसकी भी आवश्यकता नहीं, हाथ की से भी कर सकते हो बैटरी वाली से। एक और आ रही है 6-7 हज़ार की, जिसमें पेट्रोल वाली है, उसका प्रेशर बहुत तकड़ा है, वो कम से कम 15-20 मीटर लो फुहारा मारती है, वो ले लो। उस पर आप कमर पर ला देकर बड़े आराम से स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि ट्रैक्टर वाली जो स्प्रे मशीन है 30-40 हज़ार की हर किसान नहीं खरीद पाता। फिर उसमें 3 आदमी चाहिए। वो कैसे? एक तो मीटर हो गया, 100 मीटर लंबा पाइप, मान लिया खेत हमारा 80-90 मीटर है, तो वो आदमी तो जो हाथ से स्प्रे कर रहा है वो तो खींच नहीं पाएगा उसे, तो उसको एक आदमी तो पाइप छोड़ने आगे खींचने वाला चाहिए, एक पीछे छोड़ने वाला चाहिए। जब फिर वो दोबारा दूसरे फांट पे जाएंगे फिर वो वापस खींचा जाता है, तो वो भी एक खड़ा ही है। ये तो उनके लिए जिनके भाई 100 बीघे गन्ना है या 50 बीघे है। अब जो हम और आप जैसे हैं छोटे किसान 5-10 बीघे हैं, तो उससे भी कर सकते हैं हाथ वाली से। ये बैटरी वाली इसकी बहुत ऊपर जाती है स्प्रे। तो भाइयों हमने ये ट्रैक्टर मंगाया डेमो का, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ईख हमारी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, और बड़ी के साथ साथ ट्रैक्टर ने अंदर कोई नुकसान नहीं किया। रोटावेटर ने, हमने जो दोहरा बो दिया था इसकी प्रॉब्लम हुई। तो इस सब से बचने के लिए आपका एक भी गन्ना नहीं टूटेगा, जो मैंने तरीका बताया ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। क्योंकि छोटा ट्रैक्टर भी 4.5 लाख से कम नहीं नया, फिर इसकी वो जुताई करने का टीलर का भी खड़ा हो, वो भी 15-20 हज़ार का। हैरो जो है वो मट्टी चढ़ाने की, वो भी 18-20 हज़ार की। लेजर है वो 60-70 हज़ार का, 55-60 का है, जो क्या नाम रोटावेटर उसका लेजर है एक खूड़ वाला, वो भी कम से कम 10-15 हज़ार का होगा। मतलब ये मान लो 8-7 लाख का चूना लगना। तो अगर इससे बचना है तो जैसे मैंने तरीका बताया मुझे अच्छा लगा। अब देखो इसमें नुकसान होता टूटने का, क्योंकि ये या फिर धोरे का खूड़ ना हो, बिल्कुल धोरे तक गन्ना बो, और चक्रोड़ जैसा हमारे यहाँ है, इसका पहले ही बोने से पहले टेपर बना दो यहाँ, जो ट्रैक्टर बड़े आराम से चढ़ जाए। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी मर्ज़ी से करें। सिर्फ मेरे तो एक अपने विचार थे, और जो मैंने अनुभव कर लिया कि 8-9 लाख खर्च ना करके भी हम टंच विधि की खेती कर सकते हैं। बस 2 ध्यान देने हमें। अगर हमने ये जो लेजर है हमारा, इससे 3 खूड़ निकलते हैं सादे वाला, इसका एक खुरपा खोड़ का बो दिया तो भी गलत, एक खूड़ बोती पर छोड़ दिया तो भी गलत, क्योंकि वो सेवा गन्ना बोया हुआ 6 इंच का बंधवाना पड़ेगा। अगर ट्रंच विधि खेती करने हैं और वो बंधवाना पड़ा तो फिर कोई लाभ नहीं, बिल्कुल भी मैं तो मानता नहीं। तो भाइयों गहरा लेजर ले लो, जुताई से बचोगे, मतलब बंधाई से। उसके बाद में बड़े ट्रैक्टर से खूड़ भी काट लेंगे। और एक और मैं सबसे सस्ता बता रहा, इसी वीडियो में बता रहा हूँ, बड़े ट्रैक्टर से खूड़ निकाल लो गहरे, वो लेजर ले लो या किसी का मांग लो। उसके बाद में बड़े आराम से जब घास सी जोर मारे जब ही जाकर खुरपी निकलवाओ। 2 खुरपी निकालने में टाइम तक ये
हमारी जो जमाव है 1.5 फुट तक हो जाएगा। उसके बाद में एक बार मोथा वगैरह जो भी हो गया उसको बड़े आराम से स्प्रे कर दो, मत करो जुताई कोई ट्रैक्टर से भी। उसके बाद में खाद पानी गिरते रहो। आपके पास झोट्टा है 2 बार कल्टीवेटर काट लो। कल्टीवेटर और झोट्टा, ये जो बीच में गैप है धोरे का भी खूड़ बो दो, इसमें बड़े आराम से घूमेगा और आपका एक भी पौवा नहीं टूटेगा। झोट्टा तो सभी रखें ज़्यादातर। झोट्टा ना हो तो ये पावर टीलर सा हो, उसे एक आध बार रोज मत चलाओ, 1-2 बार चला लो। इसके बाद में जब घास घनी बड़ी हो जाए, जैसा हमारा इतना बड़ा हो गया, सिर समाना ही खोजा, फिर एक बार और घास फूंक दो इसकी। और फूंकने के बाद में बीच में झोट्टे से कल्टीवेटर निकाल दो। और उसे भी नहीं निकाल पाते तो खेत को पानी देगा, और अगर घर में 4 आदमी हैं हिल्ला करने वाले तो खुद फावड़े से मिट्टी चढ़ा सकते हो। हल्की चढ़ाओ, ज़्यादा तकड़ी मत चढ़ाओ। जैसे ही गन्ना बढ़ेगा फिर चढ़ा दो, 2 बार चढ़ा लो आराम से। और कमर की जो स्प्रे, इससे ही आप स्प्रे कर सकते हो। ना गन्ना गिरेगा, ना बंधवाने की आवश्यकता। और देखो अपना काम है, जब ईख बड़ी होती रहे अंदर घुस के, बस 2 घंटे अगर हम खेतों को देवें तो पत्ती तार दो थोड़ी थोड़ी, तो ये काम हम कर सकते हैं। और भाइयों, इस बड़े खर्चे से बचा जा सकता है और टंच विधि का हम लाभ ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास 10 लाख का सोच है वही ज़्यादा पैदावार ले रहा। जो सिंपल है सादे किसान वो भी पूरी पैदावार ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार।